हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद प्रभाकर। आज हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ फंक्शंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हुआ था तो उसको ओवरकम करने के लिए 1 अप्रैल 1935 में इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हुआ था और उसको एस्टेब्लिश किया गया था आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में टू एक्ट एज द बैंकर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और सबसे खास बात यह है कि आरबीआई के जो सील चॉइस किया गया था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का डबल मोहर वाला सील, और उसमें लायन एंड प्लम ट्री का स्केच बना हुआ था। बट ऑन 23 फरवरी 1935 में एक बोर्ड मीटिंग हुआ जिसमें यह डिसीजन लिया गया कि जो लोगो होगा उसमें लायन को हटा के टाइगर को रख दिया जाएगा, और उसके बाद से आज तक ये टाइगर हम लोगों के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगो में बना हुआ है। आरबीआई का ऑफिस पहले कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया गया और उसके बाद 1937 में उसको मूव करके बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया था। ओरिजिनली आरबीआई शेयर होल्डर्स बैंक था, मींस उसका जो शेयर था वो कोई भी पर्सन परचेज एंड सेल कर सकता था, बट बाद में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया अंडर रिजर्व बैंक ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 विद ए पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़ रुपीस। आरबीआई की हिस्ट्री को तो हमने ऑलमोस्ट देख लिया, चलिए अभी देखते हैं आरबीआई के फंक्शंस क्या है। तो आरबीआई का जो पहला फंक्शन है वो है इशुएंस ऑफ करेंसी। आरबीआई ऑथराइज रहता है इंडियन करेंसी को इशू करने के लिए, जिसको बैंक नोट कहा जाता है, और उसमें गवर्नर ऑफ आरबीआई का सिग्नेचर रहता है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि वो 10,000 रुपीज तक का डिनोमिनेशन का नोट इशू कर सकता है। हाउएवर अभी तक उन्होंने 2,000 रुपए तक का नोट ही मार्केट में इशू किया है, जो 2016 में इशू हुआ था। आरबीआई का जो सेकंड फंक्शन है वो है बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई सारे गवर्नमेंट बिजनेस ट्रांजेक्शंस को मैनेज करता है, और जहाँ पे आरबीआई नहीं रहता उस जगह में आरबीआई कोई भी दूसरे कमर्शियल बैंक को अथॉरिटी दे देता है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई सारे गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस को मैनेज कर पाए। आरबीआई गवर्नमेंट को एडवांसेस भी प्रोवाइड करता है, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट को जब भी पैसे का जरूरत पड़ता है तो वो आरबीआई से पैसा ले सकते हैं। आरबीआई का थर्ड फंक्शन है बैंकर्स बैंक। इसका मतलब है जितने भी बैंक्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स, उनके भी बैंकर्स है आरबीआई। इसका मतलब है कमर्शियल बैंक्स के जितने भी पैसे होते हैं वो सब आरबीआई अपने पास ऐसे डिपॉजिट रखते हैं, और कमर्शियल बैंक्स को जब पैसे का ज़रूरत होता है तो उनको आरबीआई ही अल्टीमेटली लोन्स एंड एडवांसेस इशू करते हैं। इसलिए आरबीआई को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी बोला जाता है। आरबीआई का फोर्थ फंक्शन ये है कि वो कंट्रोलर ऑफ बैंक्स भी है। इसका मतलब है कि जितने भी बैंक्स हैं उनको कंट्रोल आरबीआई ही करता है। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को डायरेक्शन देता है वैराइटीज वर्क्स के लिए, और जितने भी वर्क्स हैं उनको इंस्पेक्शन अल्टीमेटली आरबीआई ही करते हैं। फिफ्थ फंक्शन ऑफ आरबीआई है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। मीन्स आरबीआई वेरियस इंटरेस्ट रेट फिक्स कर सकता है इंक्लूडिंग बैंक रेट, एंड दे कैन ऑल्सो एक्सरसाइज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। बहुत सारे फाइनेंशियल टूल्स हैं लाइक कैश रिजर्व रेशियो, स्टेपुलेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सिक्योरिटीज, डायरेक्टेड क्रेडिट गाइडलाइंस, ये सारे के सारे यही पर्पस में यूज होता है। आरबीआई का जो सिक्स्थ फंक्शन है वो है मेंटेनेंस ऑफ इंडियन करेंसी वैल्यू। आरबीआई के ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि आरबीआई इंडिया के इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल करेंसी वैल्यू को भी मेंटेन करे प्रॉपर्ली। फॉरेन एक्सचेंज के जितने भी रिजर्व्स है वो सब रिजर्व बैंक के पास ही रहता है, और आरबीआई के पास सबसे बड़ा पावर रहता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस को रेगुलेट करने के लिए अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये तो थे आरबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। चलिए अभी देख लेते हैं आरबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। तो जो पहला फैक्ट है वो है आरबीआई कभी जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स नहीं ले सकते। दूसरा फैक्ट है प्राइम लेंडिंग रेट जो होता है वो इंडिविजुअल बैंक्स खुद डिसाइड करते हैं, आरबीआई नहीं करता है। तो जो प्राइम लेंडिंग रेट होता है वो उसके बारे में भी हम लोग एक वीडियो बना देंगे आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चले कि प्राइम लेंडिंग रेट क्या होता है। नॉर्मली ये कुछ पर्टिकुलर रेट्स आरबीआई डिसाइड करते हैं, लाइक बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, सीआरआर एंड एसएलआर रेट्स। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट है इंडिया में जितने कॉइन्स मिंटेड होते हैं उनके क्वांटिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करते। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंडिया में जितने करेंसी नोट्स इशू किए जाते हैं वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के मेथड पे किया जाता है। इसका मतलब है आरबीआई को नोट्स इशू करने के लिए अपने पास 200 करोड़ रुपए का रिजर्व्स अपने पास मेंटेन करके रखना होता है, जिसमें से 115 करोड़ रुपीस का गोल्ड होना चाहिए होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नया से नया वीडियो जल्दी से जल्दी मिल पाए। चलिए थैंक यू।